भाजपा ने 14 दिसंबर को उस इंतजार को खत्म कर दिया जो काफी समय से लंबित चल रहा था, और वो इंतजार था जेपी नड्डा की जगह आखिर कौन आएंगे और भाजपा की कमान संभालेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं भाजपा के अगले अध्यक्ष की। पार्टी ने बीते रविवार को अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का मतलब है कि वो नए अध्यक्ष का चुनाव होने तक पार्टी के कप्तान होंगे। नितिन नवीन फिलहाल बिहार में सीएम नीतीश सरकार में मंत्री हैं और अब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी वो चुने गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है नितिन नवीन, जिन्हें बीजेपी ने बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष। कितने दौलतमंद है नितिन नवीन, और नितिन नवीन को पीएम मोदी ने बधाई भी दी है, आपको बता दें। दरअसल नितिन नवीन अभी बिहार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री हैं। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर सीट से 5 बार से विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। इस समय बिहार मंत्रिमंडल में कायस्थ समाज से वो इकलौते मंत्री हैं। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी भाजपा के कद्दावर नेता थे। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए ऐसे में आप जान लेते हैं कि कितने दौलतमंद है नितिन नवीन। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक नितिन नवीन की कुल संपत्ति 3.1 करोड़ रुपए है, जबकि उन पर 56.7 लाख रुपए का कर्ज है। उनकी सालाना आय 4.8 लाख रुपए है और उनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले लंबित है, जिनमें कोई भी गंभीर नहीं है। इसी दौरान नितिन नवीन को पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, नितिन नवीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा। साथ ही जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया। वे अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी ने नितिन नवीन को संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति को बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन धन दौलत से काफी मजबूत है, तो ऐसे में आइए उनकी संपत्ति का लेखा जोखा भी आपको बता देते हैं। बिहार के बीजेपी नेता नितिन नवीन ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से जीत हासिल की। ये नीतीश कुमार सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री बने थे। नितिन नवीन ने अपनी जीत के साथ ही अपने पिता का राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और वो 4 बार बांकीपुर से विधायक चुने गए हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के जाने माने नेता हैं और वो बांकीपुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक भी चुने गए हैं। ये सीट उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का भी राजनीतिक सीट रह चुकी है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। इस जीत के बाद उन्हें 2025 में विधानसभा चुनावों के बाद बनी नीतीश कुमार सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री बनाया गया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।